चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए क्लास में। जिस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों को जोड़ने का तरीका, वेक्टरों को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। बशर्ते इस लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर के एक मैथड, एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पर बात कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं। कितने वेक्टर हैं? दो वेक्टर है। एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है। मान लिया ये वेक्टर हो गया ए और एक दूसरा वेक्टर हो गया सपोज दैट बी। इस दो वेक्टर को हमें ऐड करना है, तो इसे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से कैसे ऐड कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इन वेक्टर्स को इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो है किसी एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट होने लगे। ये सपोज करिए वेक्टर ए है और ये है एक पॉइंट जहां से दूसरा वेक्टर बी लगा हुआ है। इन्हीं दोनों वेक्टर का ऐड करके हमको रिजल्टेंट बताना है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता है कि अगर दो वेक्टर हैं और वो किसी एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका वेक्टर पैरेललोग्राम के उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा या उस डायगोनल के इक्वल होगा, उसकी लेंथ के इक्वल होगा, जो उसी पॉइंट से स्टार्ट हो जहां से ये दोनों वेक्टर स्टार्ट हुए हैं। तो इन दोनों का एडिशन वेक्टर पता करने के लिए हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ये पैरेललोग्राम हम यहां से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया पैरेललोग्राम, हमने यहां कंप्लीट कर लिया। सपोज किया ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है P, ये है Q और ये है R। ओके, ये एक पैरेललोग्राम हो गया OPQR। इसकी दो एडजेसेंट साइड OP और OQ से वेक्टर A और वेक्टर B रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जहां वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है A और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है B, और दोनों वेक्टर के बीच का यहां एंगल है थीटा। तो इनका जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल ही इन दोनों का क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर यानी एडिशन वेक्टर R को रिप्रेजेंट करेगा। इस R का मैग्नीट्यूड क्या है, इसे हम पता करेंगे, साथ साथ इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस बात को भी जानेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम इस लाइन OP को थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और पॉइंट R से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। पॉइंट R से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये हो गया, सपोज कर लेते हैं ये S हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आपके पास एक ट्राइंगल बन गया OSR। क्या मिल गया? OSR। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें लेंथ, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो R से रिप्रेजेंट करना है। R का मैग्नीट्यूड अगर मैं R मान लूं, तो जो R का वैल्यू आएगा वही इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हम यूज करते हैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्राइंगल को यूज करेंगे, OS और R को यूज करके हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और उससे जो है इसका रिजल्टेंट पता करते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या PTG, पाइथागोरस थ्योरम, PGT। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां मिल गया आपको OR का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर OS का स्क्वायर और प्लस RS या SR का स्क्वायर। चलिए SR का स्क्वायर कर लिया। ठीक, लेकिन अगर इस डायग्राम में हम ध्यान से देखें बेटा, तो इस डायग्राम में OS को हम दो सेगमेंट में राइट कर सकते हैं, OP और PS। तो OS को हम लोग लिख सकते हैं OP प्लस PS, तो क्योंकि OS का स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, यहां पर OR स्क्वायर और ये प्लस में आपका SR स्क्वायर हो गया। ये A प्लस B जैसा फॉर्मूला बन गया। तो A प्लस B का फॉर्मूला लगा करके इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर प्लस 2OP प्लस इंटू PS। ओके, और प्लस में इधर आपका हो गया SR स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, OP की वैल्यू
वेक्टर ए की लेंथ कितनी है ओपी, और ओपी की वैल्यू हमने लेट कर रखा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए, तो ओपी की लेंथ हो गई ए, तो ओपी की वैल्यू मालूम है। साथ साथ हमको पीएस नहीं मालूम है, ठीक, और आर एस आर नहीं मालूम है। देखिए ओपी यहां है, इसकी वैल्यू ए हो गई, लेकिन पीएस सिर्फ इतना है, नहीं मालूम है, एस आर ये है, नहीं मालूम है, तो हम एस आर की वैल्यू पता करते हैं। चलिए इधर पता कर लेते हैं, इसमें कौन से ट्राइंगल, देखो ये जो आपका OQ है और PR है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ का एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा हो गया थीटा। तो इनकी वैल्यू अगर हम पता कर लें PS की वैल्यू, तो यूज करते हैं सबसे पहले कॉस थीटा। कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, यूजिंग ट्राइंगल PSR। PSR में एक बार कॉस रूल लगाइए, कॉस इज इक्वल टू होता है क्या, बेस सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया तुम्हारा PS और हाइपोटेन्यूज हो गया PR। तो यहां से तुम्हें मिलता है PS की वैल्यू PR कॉस थीटा, और इसी तरह से साइन रूल अगर आप लगा लें तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा SR और अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो गया यहाँ का PS। तो यहां से आपको मिलता है SR इज इक्वल टू, सॉरी ये PR है, SR की जो वैल्यू मिलती है वो मिल गई आपको PR cos थीटा, ये दो चीजें मिल गई हमको। अब वही वैल्यू हम यहां पर पुट कर लेते हैं, तो हमको OR स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा, OP स्क्वायर रहने दीजिए, अभी वैल्यू बाद में रख लेंगे। PS की वैल्यू मिल गई PR cos थीटा, तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 OP, और PS की वैल्यू फिर से वही PR cos थीटा और प्लस SR की वैल्यू मिली है PR cos, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा। तो चाहे हमने कोई गड़बड़ तो नहीं किया, अभी केवल SR की वैल्यू रखनी है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या PR का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ इस टर्म को और इस टर्म को अगर ध्यान से देखिए तो इसमें PR स्क्वायर कॉमन हो रहा है, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं क्या चीज, OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस 2OP PR cos थीटा। ओके, अब देखिएगा, अब डायग्राम पे आ जाइए। O से R की लेंथ हमने क्या कंसीडर किया है R, यानी कि OR वेक्टर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी लेंथ है R, तो OR का मैग्नीट्यूड हमने लिख लिया R, तो R का स्क्वायर हो गया। OP की लेंथ कितनी है वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के इक्वल, तो ये हो गया A स्क्वायर। PR ध्यान देना, ये PR और OQ एक दूसरे के पैरेलल है, और साथ साथ OP और QR एक दूसरे के पैरेलल है। तो OQ की लेंथ और PR की लेंथ भी सेम है, यानी कि इसकी भी लेंथ कितनी होगी B होगी। तो PR इज इक्वल टू हो गया B स्क्वायर। इसी तरह से OP आपका है A, PR है B, और ये हो गया cos थीटा। तो ये जो आपका रिजल्ट मिला, यही वेक्टर A और वेक्टर B की, वेक्टर A प्लस वेक्टर B जिसका मैग्नीट्यूड R होना था, वो रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन वेक्टर की वैल्यू मिल गई। या R इक्वल टू आप इसी फॉर्मूले को ऐसे राइट कर सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ओके, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल चुका है। अब हमें क्या पता करना है, अब हमको मालूम करना है इसमें कि चूंकि एक वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन को बेटा मान लू कि अल्फा है, वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, वो एंगल बना रहा है अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है तो उसका जो टेंजेंट होगा, वही टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वही टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। इस एंगल का टेंजेंट इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं यहाँ tan अल्फा निकालू तो कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, OSR में tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर आपका हो गया RS, और बेस कौन हो गया OP प्लस PS, OP प्लस PS।
अब यहां पर आपको tan अल्फा इज इक्वल टू आर एस की वैल्यू हमने यहां निकाल ली है, जो कि है पी आर साइन थीटा, पी आर साइन थीटा। ओपी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ए है, और पी एस की वैल्यू है पी आर कॉस थीटा, पी आर कॉस थीटा। सो अब यहां हम लिख लेते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, मिल जाए पी आर की वैल्यू है बी, तो बी साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन में ए प्लस पी आर मतलब बी, तो ये हो गया आपका बी कॉस थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, किस तरह से हम दो वेक्टर को पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करके उनका रिजल्टेंट पता करेंगे। रिजल्टेंट कितना होगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और जो उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो tan अल्फा से पता करेंगे, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा हो जाएगा। आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। अगर कोई कमी रह गई होगी तो हमें कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट करिएगा। ओके।